मैं ही कर रहा था। मेरा मोबाइल ला के दो उधर से। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गांव वाला ट्रेडर्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं आप लोगों को बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाला हूं आज, क्योंकि सभी लोग क्या करते हैं, सेटअप के पीछे दौड़ते रहते हैं। सेटअप सेटअप सेटअप, है ना। तो सेटअप के पीछे मत दौड़िए, लॉजिक को समझिए कि लॉजिक क्या है, क्यों ऐसा होता है, उसके पीछे की 1 मिनट आई थिंक। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। थंबनेल दूसरा लग गया है, नो डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अपन शुरू करते हैं। एक बार चेक कर लेते हैं यूट्यूब में बराबर आवाज़ वगैरह आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, तो चलिए, ठीक है। ओके, एवरीथिंग इज़ गुड। तो आप लोगों को मेन चीज़ ये बताना चाह रहा हूँ कि जब भी आप ट्रेड करते हो तो ट्रेड करने के पहले आप लोगों को कुछ चीज़ों की जानकारी होना चाहिए। जैसे कि अगर कोई भी इंडेक्स पे आप ट्रेड कर रहे हो तो उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि वो मूव कैसे करता है, क्या उसका मूवमेंट है, डेली टाइम फ्रेम में, वीकली टाइम फ्रेम में क्या चल रहा है उस पर। तभी आप जाके कहीं एक अच्छा ट्रेड ले पाएंगे। अदरवाइज तो सीताराम ही है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। एक मैसेज ड्रॉप कर दूं। वन मिनट। ओके, सो चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सभी लोग जिनको देखना होगा देख लेंगे, आ जाएंगे। अपना तो काम है क्या, पढ़ाने का। लोग आए ना आए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को, ये निफ्टी का चार्ट दिख रहा होगा आप लोगों के सामने। निफ्टी का चार्ट मैंने ओपन कर रखा है। निफ्टी के चार्ट में मैंने इसको वीकली टाइम फ्रेम में लगा रखा है। वीकली टाइम फ्रेम में इसलिए लगा रखा है क्योंकि आप जब वीकली डेली टाइम फ्रेम में देखते हो तभी जाके आपको चीज़ें समझ में आती है। और जैसा कि आपने देखा होगा कि लास्ट वीक में क्या हुआ है, सारे दिन मार्केट गैप अप गैप अप गैप डाउन गैप अप ऐसा खुला है। तो अभी आजकल क्या हो रहा है, गैप अप गैप डाउन ही मूवमेंट चल रही है। ठीक है, आज भी मार्केट काफ़ी ज़्यादा गैप अप ओपन हुआ और गैप अप ओपन होने के बाद साइडवेज हो गया। एक्सपायरी थी सेंसेक्स की एक्सपायरी को ख़राब किया उसने, मतलब कोई बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं मिला। बट यहाँ पे आप देखिए निफ्टी के चार्ट में आपको दिख रहा होगा वीकली टाइम फ्रेम में, ये वीकली टाइम फ्रेम लगा रखा मैंने। वीकली टाइम फ्रेम में आपको दिख रहा होगा कि मैंने ये डंडा खींच रखा है, मतलब एक चैनल बना रखा है। थोड़ा सा चार्ट को छोटा करके दिखाता हूँ आपको। ये आपको दिख रहा होगा चार्ट में ये मूवमेंट जो हुई है वो एक चैनल के थ्रू हुई है। चैनल के सहारे मार्केट कंटिन्यू नीचे आया है। ओके ठीक है, एक इसे देख लेते हैं। ओके ठीक है, बहुत बढ़िया। ओके ठीक है ओके, चलो। तो ये वीकली टाइम फ्रेम में मार्केट ने किस तरह मूवमेंट किया है, मार्केट ने मूवमेंट किया है एक चैनल के सहारे, और उस चैनल के सहारे ही नीचे आया और उसी चैनल पे अभी फंसा हुआ है। जब तक इस चैनल के बाहर नहीं निकलेगा तब तक मार्केट में क्लियर बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं मिलेगा। चूँकि लास्ट वीक में बहुत बड़ा मूवमेंट मिल चुका है तो इस वीक में कोई ख़ास मूवमेंट मिलने वाला है नहीं, क्योंकि मंडे हमारी छुट्टी थी और कल और परसों मार्केट ओपन रहेगा। आपका फ्राइडे फिर छुट्टी रहेगा, गुड फ्राइडे। एक वीक में दो गवर्नमेंट हॉलीडे होने की वजह से मार्केट इस वीक में सिर्फ 3 दिन ही खुला है। आज का दिन पूरा ख़राब गया। मार्केट सेंसेक्स की एक्सपायरी को ख़राब कर दिया उसने, पूरा मूवमेंट नहीं किया उसने, पूरा साइडवेज ही रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या कंडीशन बन रही है। इस चैनल को आप लोगों को, चूँकि लाइनें मैंने बहुत सारी खींच रखी हैं तो भैया उनको तो हटा नहीं सकता,
थोड़ा सा इसको तो आपको समझना पड़ेगा। ये चैनल के सहारे यहाँ पे चल रहा है, ठीक। ये लास्ट वीक का मूवमेंट था, इतना बड़ा मूवमेंट। इस वीक ये छोटी सी कैंडल बनी आपको दिख रही होगी, हो सकता है क्लियरली नहीं दिख रही हो, बट उसके लिए क्या कर सकते हैं, एक बार मैं आपको यहाँ पे ज़रूर दिखा सकता हूँ। चलो आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, यहाँ पे आपको वो मूवमेंट दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं चार्ट को पहले वीकली टाइम फ्रेम में लगा के दिखा देता हूँ कि क्या चल रहा है वहाँ पे, ठीक है। ये मैंने चार्ट को लगा लिया है और इस पर मैं जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ वो ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। ये आपकी ट्रेंड लाइन हो गई जो मैंने वीकली टाइम फ्रेम में वहाँ पे ड्रॉ कर रखी है, ठीक है। ये हो गया भैया, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम में ये इस तरह का चैनल बना रहा है, इस चैनल के सहारे ऊपर जा रहा है, ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम में। अगर हम इसी को डेली टाइम फ्रेम में देखें, अगर हम इसी को डेली टाइम फ्रेम में देखें तो क्या सिनेरियो बन रहा है, क्या कंडीशंस बन रही है, वो थोड़ा सा आपको समझना चाहिए, तभी आप बड़े मूवमेंट पकड़ सकते हो। नहीं तो मार्केट आजकल क्या हो रहा है, गैप अप गैप डाउन ओपन होके अपना जो दिन भर का मूवमेंट जितने पॉइंट का निफ्टी करता है उतने पॉइंट का मूवमेंट तो ऑलरेडी वो गैप अप या गैप डाउन के माध्यम से कर देता है। उसके बाद में मार्केट साइडवेज हो जाता है और वहाँ पे ज़बरदस्ती जब मूवमेंट ऑलरेडी हो चुकी है और आप वहाँ पे ट्रेड ढूंढने जाते हो ना, तो आपका लॉस होता है। आपको इस चीज़ को समझना चाहिए। नमस्ते नमस्ते जी ज्ञानन जी। तो इस चीज़ को आपको समझना चाहिए कि आखिर में उसका मूवमेंट क्या बन रहा है। अभी हम देख पा रहे हैं इस चैनल के सहारे मार्केट कंटिन्यू चैनल पे चल रहा है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। अभी यहाँ से हम इसको अगर सपोर्ट मान लेते हैं तो ऊपर जा रहा है। ऊपर जाने की अभी इसकी कंडीशन क्या हो रही है, स्मॉल कैप होगी। 1 मिनट, स्मॉल कैप लगा हुआ है, निफ्टी का लगा लेता हूँ। निफ्टी का चार्ट यहाँ पे, निफ्टी का नहीं है अभी भी, निफ्टी का चार्ट कहाँ गया भाई, ये रहा, सॉरी, निफ्टी का चार्ट, गिफ्ट निफ्टी, ये तो गिफ्ट निफ्टी आ गया, निफ्टी कहाँ गया भाई, ये रहा निफ्टी, ओके, ये रहा निफ्टी का चार्ट। वो चार्ट थोड़ा सा दूसरा वहाँ पे लगा हुआ था, तो इस लाइन को हम यहाँ तक ले जाएंगे जो कि हमारी ट्रेंड लाइन है, ठीक है। इस ट्रेंड लाइन के सहारे मार्केट ऊपर नीचे कर रहा है। यहाँ पे भी काफ़ी कबाड़ा मचा रखा है मैंने, क्योंकि चार्ट पे लाइन से ड्रॉ करता रहता हूँ, जिनको आप लोग कई बार ट्रेंड लाइन बोलते होंगे, है ना। तो ये ट्रेंड लाइन के सहारे हमको बहुत बड़े सेटअप मिल जाते हैं, बहुत अच्छा ट्रेड मिल जाता है। तो ये जो चीज़ें आपको बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। आप लोग ड्रॉ करके देखो कि चीज़ें काम करती है नहीं करती हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हटा देता हूँ, आप लोगों को कैंडल्स क्लियरली दिखें तो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। चलो देखो, ये आज की कैंडल है, डेली टाइम फ्रेम में मैंने लगाया है इसको। ये आज की कैंडल छोटी सी बनी हुई है। अभी इसको ऊपर जाने की और कितनी जगह है भैया, ऊपर जाने की जगह है 550, मतलब 23,580 का लेवल जो है इसका रेजिस्टेंस लेवल होगा। 23,580 का जो लेवल होगा वो इसका रेजिस्टेंस लेवल होगा। लक्ष्य मत करो, ठीक है, लक्ष्य मत करो बेटा, ठीक। अब इसके बाद हम देखते हैं इसको 5 मिनट टाइम फ्रेम में चलेंगे या 15 मिनट टाइम फ्रेम में चलेंगे तो हमको चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। पहले सबसे पहले आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट यही है कि आप वीकली डेली टाइम फ्रेम में चार्ट को लगा के देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि मूवमेंट क्या चल रहा है। चूहा दरवाज़ा बंद करो थोड़ा, ठीक है। क्या मूवमेंट चल रहा है आपको यहाँ पे समझ में आएगा। आपने देखा यहाँ पर गैप अप गैप अप गैप अप, इस दिन भी गैप अप हुआ, यहाँ पे थोड़ा मूवमेंट हुआ, आज भी बहुत ज़्यादा गैप अप हुआ, थोड़ा मूवमेंट हुआ। अब ऊपर जाके हमको इंतज़ार रहेगा 23,580 का। 23,580 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। चूहा, लक्ष्य दरवाजा बंद कर दो। 23,580 का जो लेवल है वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का लेवल है, क्योंकि इस लेवल से वो कई बार इस जो ट्रेंड लाइन को मैंने ड्रॉ किया है इसको वो रिस्पेक्ट कर रहा है, उसको वो रिस्पेक्ट कर रहा है। अगर हम इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम में लगा के देखते हैं तो चीज़ें हमको और थोड़ा क्लियर होंगी, ठीक है। चलिए 15 मिनट टाइम फ्रेम में चार्ट को देख लेते हैं क्या चल रहा है। आपको क्लियरली दिख रहा होगा भाई, गैप गैप अप गैप अप गैप अप साइडवेज, गैप अप साइडवेज चल रहा है। तो आपको दिन में कोई बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि मार्केट
निफ्टी, मार्केट इन द सेंस निफ्टी जितना मूवमेंट दिन में करता है अपने ट्रेडिंग सेशन के दौरान, उतना तो वो गैप अप में मूवमेंट कर चुका होता है, इसलिए आपको दिन में कोई बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं मिल पा रहा है। अब हमको बहुत बड़ा मूवमेंट मिलेगा कहाँ पे? 23,580 के लेवल पे जब ये जाएगा, यहाँ पे लेवल पे आएगा, वहाँ पे हमको ये बताएगा कि भैया ये अभी यहाँ पे सस्टेन करेगा या रिटर्न होगा। अगर रिवर्सल लेता है तो थोड़ा सा इसका पुल बैक हो सकता है इस लेवल पे जाके, या कि मे बी पॉसिबल कि इसको ये क्रॉस कर दे 23,850 के लेवल पे, 23,840 या 50 के लेवल पे जाके पुल बैक करे, और उसका पुल बैक ये 500 के लगभग जब होगा, मैं थोड़ा सा ड्रॉ करके आपको दिखा देता हूँ। मार्केट कंटिन्यूसली अगर हम डेली टाइम फ्रेम की बात करें तो ये ऐसे चल रहा है, ये इस तरह का मूवमेंट जब करेगा 23,840 से 50 के लेवल पे आके यहाँ से रिवर्सल लेके और ये 300 पॉइंट का जब पुल बैक करेगा, इसके बाद में इसमें आपको अच्छा ट्रेड मिलने की संभावना रहेगी। ठीक है, तो इसको हम एक बार 15 मिनट टाइम फ्रेम में देख चुके हैं, 5 मिनट टाइम फ्रेम में चल के देख लेते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम में क्या चल रहा है। ठीक है, 5 मिनट टाइम फ्रेम में कोई बहुत बड़ा मूवमेंट आपको बनने का दिखाई नहीं देगा। सबसे बड़ा आजकल आप लोगों को इम्पोर्टेंट चीज़ बताई थी मैंने कल की क्लास में कि आप कोई भी प्रीमियम पकड़ो और उस पर ये देखो कि किस लेवल से मार्केट गिर रहा है। अगर पहली कैंडल से ही स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल बन रही है तो आपको कोई बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं मिल सकता है। ठीक है, कोई बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं मिल सकता है, चूँकि आपको ट्रेड करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि आप ये ध्यान रखो कि किस दिन हमको ट्रेड करना है और किस दिन ट्रेड नहीं करना। वो कैसे ध्यान रखोगे? आप एक डाटा बनाओ, आपके डायरी बनाओ या जो भी बनाओ, पहले उस पर मेंटेन करो। हमेशा देखना 2-3 महीने का डाटा उठा के देख लेना, जो चीज़ मैं अभी बता रहा हूँ वो काम करती है कि नहीं करती है। मंथ का फर्स्ट वीक जो भी होता है, मंथ का फर्स्ट वीक, अगर महीने में 5 सप्ताह हैं तो आपको 5वां मतलब फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक दोनों में आपको मूवमेंट मिल सकती है। और अगर महीने में 4 हफ्ते ही हैं तो फिर वहाँ पे आपको फर्स्ट वीक में मूवमेंट मिलता है, सेकेंड वीक में नहीं मिलता है, थर्ड वीक में फिर मूवमेंट मिलता है, फोर्थ वीक में फिर नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये हमारा अगर फर्स्ट वीक हम हटा देते हैं, चूँकि इस महीने में अप्रैल मंथ में 5 हफ्ते हैं ट्रेडिंग सेशन के, तो 5 हफ्तों में ये हमारा क्या हो गया? तीसरा। लेकिन हम फर्स्ट वाला छोड़ देंगे क्योंकि 3 दिन 4 दिन का हम वो काउंट नहीं करेंगे। उसका रीज़न ये है कि वीक की स्टार्टिंग, मंथ की स्टार्टिंग ट्यूसडे या ट्यूसडे से हुई है, तो हम फर्स्ट वीक का छोड़ देंगे। ये हमारे लिए सेकेंड वीक का काम कर रहा है और सेकेंड वीक में मूवमेंट नहीं मिलती है। लेकिन सेकेंड वीक में भी कोई एक ऐसा दिन होता है जहाँ पे मार्केट मूवमेंट करता है। ठीक है, अब वो कैसे पता चलेगा? उसके लिए आप लोग हमेशा ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को बता रहा हूँ कि अगर सेंसेक्स की एक्सपायरी में मार्केट ने मूवमेंट कर दिया है तो निफ्टी के एक्सपायरी में मार्केट मूवमेंट नहीं करता है, ये ध्यान रखना। अगर सेंसेक्स की एक्सपायरी में मार्केट ने मूवमेंट नहीं किया है तो निफ्टी की एक्सपायरी में मूवमेंट के चांसेस रहते हैं। ठीक है, अगर अब आप बोलोगे कि भैया ये कैसे, आप कैसे बोल सकते हो? तो आप लोग बैक टेस्ट करके देखना। अगर नहीं देखना चाह रहे तो भैया चलो हम यहीं पे बता देते हैं। डेली टाइम फ्रेम में आपको लेके चल रहे हैं। इस चार्ट को हमने डेली टाइम फ्रेम में इसमें दिखाते हैं, इसमें ज़्यादा समझ में आएगा। डेली टाइम फ्रेम का लगाता हूँ एक बार चार्ट। डेली टाइम फ्रेम में आपका ये चार्ट मैंने लगा दिया है। अब आप देखो यहाँ पे लास्ट वीक जो आपका ट्यूसडे था वो था 8 तारीख को। अब 8 तारीख को देखो यहाँ पे, 8 तारीख कौन सी आ रही है? 1 अप्रैल, ये आपका 7 अप्रैल, ये 8 तारीख को मूवमेंट हुई है। सेंसेक्स का काफ़ी बड़ा ट्रेड मिला था। और अगर हम इसको निफ्टी के चार्ट को 5 मिनट टाइम फ्रेम में लगा के देखें तो आपको यहाँ पे अच्छा मूवमेंट बनता हुआ दिखाई देगा। आपको 8 तारीख को लेके चल के दिखा देते हैं। क्या कि आप लोग भरोसा नहीं करते ना जल्दी भैया। 8 तारीख को मैं बोल रहा हूँ, 8 तारीख को आपको डाउन साइड का भी ट्रेड मिला। हमको ट्रेड कब मिलता है? जब मार्केट में मूवमेंट होती है। ठीक है, मार्केट में मूवमेंट चाहिए हमको ट्रेड करने के लिए, तो आपको ये एक डाउन साइड का अच्छा ट्रेड मिल गया, फिर आपको यहाँ पे एक पुल बैक दे के कॉल साइड का भी अच्छा मूवमेंट दे गया मार्केट।
अब आप वहीं पे देखो, अब आप वहीं पे देखो, ये 8 तारीख क्या हुआ, ट्यूसडे। ट्यूसडे के बाद आपकी एक्सपायरी थी 9 तारीख की, जो 10 तारीख को छुट्टी थी एक्चुअली, तो बुधवार को मार्केट निफ्टी की एक्सपायरी थी। तो आप देख लो एक्सपायरी वाले दिन, आप देख लो यहाँ पे एक्सपायरी वाले दिन हिला भी नहीं, बिल्कुल भी, सारे प्रीमियम खा गया। ठीक सेम टू सेम अगर हम बात करें, फ्राइडे को मार्केट ने फिर मूवमेंट किया और मंडे हमारी छुट्टी थी। मंडे के बाद आज सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, सेंसेक्स की एक्सपायरी में मार्केट बिल्कुल नहीं हिला। अब आप बोलोगे भैया आप निफ्टी का चार्ट दिखा रहे हो, सेंसेक्स का तो दिखा ही नहीं रहे हो, तो भैया सेंसेक्स का चार्ट भी देख लो, है ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या चल रहा है। एक एक्सपायरी आपको मूवमेंट करेगा, दूसरी एक्सपायरी नहीं करेगा। बहुत कम ऐसा होगा कि दोनों ही एक्सपायरी पे मार्केट मूवमेंट कर दे। क्योंकि लास्ट वीक की एक्सपायरी निफ्टी की ख़राब थी, तो इस वीक की एक्सपायरी एक्सपेक्टेड है कि अच्छा मूवमेंट कर दे। ये भैया सेंसेक्स का चार्ट, सेंसेक्स का चार्ट बिल्कुल भी हिला नहीं। आप देख सकते हो कि जो पहली कैंडल थी उसी के हाई और लो के बीच में मार्केट चलता रहा। एक चीज़ और बताता हूँ, जब कभी कोई भी मार्केट कोई ट्रेंड पकड़ लेता है वो कंटिन्यू 1-2 दिन तक रहता है, उसके बाद में ट्रेंड बदलने की कोशिश करता है, वो भी सेकेंड हाफ में, अगर गैप अप और गैप डाउन ओपन नहीं हुआ तो। चूँकि अभी लास्ट वीक से हम देख रहे हैं कि कंटिन्यू मार्केट गैप अप गैप डाउन ओपन होकर सारा मूवमेंट खा जाता है और दिन में हमें कोई ट्रेड नहीं देता है। ये आज का दिन एक्सपायरी वाला दिन था सेंसेक्स का, मार्केट बिल्कुल हिला नहीं, तो आपको कल के लिए अलर्ट रहना पड़ेगा। कल का दिन ऐसा है मूवमेंट मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। क्यों, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, जैसे मैंने अभी बोला कि अगर कोई ट्रेंड मार्केट पकड़ लेता है तो वो कंटिन्यू 2 से 3 दिन तक रहता है, 2 दिनों तक तो रहता है, 1.5 दिन तक रहता है, सेकेंड हाफ में चेंज करता है वो, ठीक है। तो मेन बात मैं कर रहा हूँ आप लोगों को, ये क्लास रखने का मेरा पर्पज ये है कि ये एक्सपायरी आपके लिए एक अच्छी एक्सपायरी हो सकती है। आई एम नॉट श्योर, बिकॉज ऊपर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है डेली टाइम फ्रेम में, वीकली टाइम फ्रेम मैंने आप लोगों को चार्ट दिखा दिया है। मैं ट्रेड करता हूँ अपने प्रीमियम के चार्ट को देख के, और प्रीमियम भी मैं ओटीएम सेलेक्ट करता हूँ क्योंकि ओटीएम का प्रीमियम में कुछ मेरा कैलकुलेशन रहता है, उस कैलकुलेशन के आधार पे मैं वहाँ पे कैलकुलेट करके ट्रेड लेता हूँ और प्रीमियम का चार्ट भी फॉलो करता हूँ। आप लोगों के सामने यहाँ पे पुट का भी चार्ट लगा है, कॉल का भी, 2 पुट के चार्ट लगे हैं और 2 कॉल के चार्ट लगे हैं। चूँकि कॉल पे आप लोगों को यहाँ पे एक सपोर्ट, कॉल का प्रीमियम जो है, कोई सा भी प्रीमियम उठा लेंगे हम, उस पे देखेंगे कि बहुत ही बढ़िया सेटअप बनता दिखाई दे रहा है। ये अपने प्रीवियस सपोर्ट के ऊपर यहाँ पे आज सपोर्ट ले लिया है। अब कल इसकी ओपनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यही प्रीमियम आप लोग नोट करके रखिए, अगर 23,500 की कॉल का प्रीमियम आपकी ओपनिंग, ध्यान रखना मेरी बातों को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, अगर इसकी ओपनिंग इस लेवल से लेके इस लेवल के बीच में कहीं होती है तो फिर ये बहुत अच्छा मूवमेंट दे सकता है और उसका फर्स्ट टारगेट रहता है आपका 70%, 78% का टारगेट रहता है, मतलब 98 तक ये प्रीमियम जा सकता है। बस ओपनिंग आपकी है 23% से 38% के बीच में होना चाहिए और वो इस लेवल पे सस्टेन करना चाहिए, इसके नीचे नहीं आना चाहिए। अगर इसके ऊपर ओपन होता है तो, और मान लो ओपनिंग ही यहीं कहीं हो गई, मान लो ओपनिंग ही यहीं कहीं हो गई, तो भी आपका फर्स्ट टारगेट 50% तक रहेगा, मतलब आपको 73% तक जाने की, 73 रुपीज़ तक जाने की संभावना है इस प्रीमियम की, बशर्ते कल मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन ना हो जाए। अगर गैप अप ओपन होता है तो गैप अप ओपन भी थोड़ा सा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गैप अप ओपनिंग नहीं होना चाहिए आज के जैसे, ठीक है। मैंने आप लोगों को एक सेटअप बताया, जब भी कभी राउंड पैटर्न बनता है, चूँकि ये राउंड पैटर्न इतना ज़्यादा क्लियर नहीं है, जब राउंड पैटर्न बनता है तो बहुत अच्छा, बहुत बड़ा टारगेट देके जाता है। ये राउंड पैटर्न ऐसे ही बन जाना चाहिए। ये जो नीचे का मूवमेंट हो गया ना इतना, ये थोड़ा सा यहाँ पे डाउटफुल हो सकता है, डाउट क्रिएट कर रहा है, बट ये ट्रेड इसलिए एग्जीक्यूट होगा क्योंकि अपने प्रीवियस सपोर्ट के ऊपर ही इसने सपोर्ट ले लिया है।
अगर ओपनिंग यहाँ कहीं हो जाए, दोनों ही कंडीशन में हमें फर्स्ट कैंडल से ही ट्रेड बनने की संभावना रहेगी। ठीक है, तो देखते हैं कल का मूवमेंट कैसा रहता है, कैसा नहीं रहता है। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। ठीक है, क्योंकि आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी हो गया है कि मार्केट का मूवमेंट कैसा हो रहा है। अगर बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन ओपन हो जाएगा तो आज के जैसे ही हम फिर ट्रेड नहीं लेंगे, हमारा कोई ट्रेड प्लान नहीं बनेगा जब तक कि वो अपने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस तक नहीं जाता है। और जिन लोगों को पट्टा लगाना नहीं आता, पट्टा दैट मीन्स सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, तो ये पट्टा का लेवल नोट कर लो, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, इन पट्टों को आप लोग भी क्रिएट कर लो। क्योंकि आप देखो, चाहे जहाँ पर भी देख लो, ये पट्टे मेरे ऐसी जगह लगे हुए हैं कि पट्टे पे पहुँचने के बाद ही मार्केट रिवर्सल लेता है या कि वहाँ पे रुकता है। ठीक है, अब आज पूरा दिन मार्केट ने इस दोनों पट्टों के बीच में अगर टाइम स्पेंड कर दिया है तो पीछे जाके हम देखेंगे तो मार्केट ने यहाँ पे पहले भी बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया होगा। ठीक है, तो ट्रेड लेने के पहले आप लोगों को एक चीज़ें नहीं देखनी रहती, बहुत सारी चीज़ें देखनी रहती है। और अगर आप कोई भी एक चीज़ मिस कर देते हो देन आपका ट्रेड फेल होने की संभावना रहती है। ठीक है, तो आप लोगों को ट्रेड लेने के पहले कौन कौन सी चीज़ें देखनी चाहिए वो मैं आप लोगों को एक बार बता देता हूँ। आप चाहो तो उसको नोट कर लो, और नहीं करना चाहते तो बहुत अच्छी बात है, करना चाहते हो तो भी अच्छी बात है। बोलो सीताराम। ठीक है भैया, तो चलिए आप लोग नोट करो। सबसे पहले जो चीज़ें मैंने बताई हैं, वीक कौन सा है, सबसे पहले हमको देखना है वीक कौन सा है, मतलब महीने का कौन सा वीक है। जैसे मैंने बोला फर्स्ट वीक, थर्ड वीक में मूवमेंट मिलेगा, सेकेंड वीक और फोर्थ वीक में मूवमेंट नहीं मिलेगा। मंथली एक्सपायरी हमेशा ख़राब होती है, बहुत कम चांसेस रहते हैं कि मंथली एक्सपायरी आपकी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट वाली मिले। ठीक है, उसके बाद चलते हैं दिन कौन सा है। दिन कौन सा इन द सेंस कि मंडे और फ्राइडे हमें छोटा टारगेट मिलता है, चूँकि हम ओटीएम जाते हैं और हमारा जो कैलकुलेशन रहता है प्रीमियम सिलेक्शन का, वहाँ पे हमें 70 to 80% का टारगेट मिलता है। लेकिन ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे 3x, 5x, इवन 10x भी प्रॉफिट होता है। कल बुधवार है तो हमको 5x तक का टारगेट लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, अगर मार्केट में मूवमेंट दिखाई देती है, मार्केट ओपनिंग सेशन में अगर साइडवेज नहीं होता है तो फिर आपको 5x तक का टारगेट ओपनिंग सेशन में ही मिल जाएगा। ओके, ओपनिंग सेशन में ही मिल जाएगा। तो आप लोग नोट करो वीक कौन सा है, दिन कौन सा है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आप पहले ही डिसाइड करो कि आज काम करना है कि नहीं करना है। ये सारी चीज़ें देखने के बाद, ठीक है, प्रीवियस डे मतलब सेम टू सेम आज का दिन जो है प्रीवियस वीक में सेम डे पे मूवमेंट हुआ है कि नहीं हुआ। जैसे आज ट्यूसडे है, हमने पहले ही निकाल के रख लिया कि पिछले वीक में ट्यूसडे को मार्केट ने मूवमेंट किया था, चूँकि एक्सपायरी थी सेंसेक्स की तो आज मूवमेंट नहीं करेगा, ये एक्सपेक्टेड था। ठीक है, टारगेट क्या रहेगा, आप पता चले कई बार ऐसे होता है कि आप लंबे टारगेट के लिए बैठे हो और आप कम टारगेट में ही आपको संतुष्ट होना पड़ता है। तो टारगेट भी आपको उसी के हिसाब से डिसाइड करना रहता है कि टारगेट क्या रहेगा, छोटा रहेगा, बड़ा रहेगा, एसएल क्या रहेगा, छोटा लेना है, बड़ा लेना है। वो तो एसएल तो आपका फिक्स रहता है 2-3 रुपये, हमारा जो प्रीमियम रहता है 2-3 रुपये का ही एसएल लेते हैं हम, उससे ज़्यादा बड़ा एसएल हम नहीं लेते हैं। ठीक है ना, ये ज़रूरी नहीं है कि आप लोग डेली ट्रेड करो। डेली ट्रेड करने बैठोगे तो आपका ओवरऑल देखोगे तो लॉस पे ही रहोगे। आप डेली ट्रेड मत करो, बाज की तरह काम करो, बाज की तरह शिकार करो कि जब भी करो परफेक्ट करो, जब भी करो परफेक्ट करो। छोटे मोटे ट्रेड मत पकड़ो, बड़े ट्रेड पकड़ो और बड़ा प्रॉफिट करो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं सुबह सुबह नोट करता हूँ और उसके बाद ये भी नोट करता हूँ कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्केट जहाँ पे खुला है उससे 3 सपोर्ट नीचे और 3 रेजिस्टेंस ऊपर का लेवल निकाल के रख लेता हूँ। ठीक है, ट्रेंड भी देखो कि कल का ट्रेंड क्या चल रहा है, ट्रेंड के अगेंस्ट तो नहीं जा रहा है। ठीक है, ये ट्रेंड क्या है, आज का ट्रेंड क्या है, ये सारी चीज़ें आपको नोट करके रखना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ आपको
पट्टा लगाओ भैया। पट्टा मतलब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, चाहे वो पट्टा आप पट्टा लगाओ, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करो, बस हो गया। और इतने में ही आपका काम हो जाना है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट का मैंने आप लोगों को एक सेटअप बताया है, उस सेटअप के अकॉर्डिंग आपको अच्छा ट्रेड मिल जाता है। कल क्या जो मैंने अभी सेटअप बताया कल के लिए, देखते हैं कल क्या होता है। अगर कॉल साइड का हमारा कुछ मोमेंटम बनेगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनेगा तो भी अच्छी बात है। अगर कॉल साइड का बना तो हमारा ये वाला जो प्रीमियम है, ये दोनों ही पुट के लग गए क्या? ओके, ये कॉल का है, आपको ये 23,500 की कॉल पे नज़र बना के रखनी है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। बोलो जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। जिसको वीडियो अच्छा लगे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब